क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान, जिन्हें हम सबसे ऊंचा और पवित्र मानते हैं, वो किन्हें अपना मानते हैं? क्या वे जाति, धर्म और सामाजिक वर्गों में फर्क करते हैं? अगर नहीं, तो समाज में ये विभाजन क्यों है? आज हम एक ऐसी प्रेरक कथा के बारे में बात करेंगे जो भगवान जगन्नाथ, माता लक्ष्मी और बलराम की लीला से हमें इस गूढ़ सत्य का एहसास कराती है। मां लक्ष्मी और चांडाल महिला की भक्ति। एक बार मां लक्ष्मी सूर्योदय से पहले मंदिर से बाहर निकली। उनका मन यह देखने को आतुर था कि उनके भक्त कितनी श्रद्धा से पूजा करते हैं। तभी उनकी नजर चांडाल जाति की एक महिला श्रेया पर पड़ी। श्रेया, जो समाज में सबसे नीचा समझा जाता था, अपनी अलौकिक भक्ति और दिव्य पूजा से लक्ष्मी जी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी प्रकट हुईं और उसे 1 लाख गाय, संतान सुख, धन वैभव और लंबी आयु का वरदान दिया। लेकिन जब बलराम जी को यह झांत हुआ कि लक्ष्मी जी चांडाल समुदाय की एक महिला से मिली है, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, यह देवी लक्ष्मी समाज के दूषित समुदाय से मिलकर आई है। अब यह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। यदि आपने इन्हें प्रवेश दिया तो मैं मंदिर छोड़ दूंगा। लक्ष्मी जी का क्रोध और श्राप। जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी को बलराम का आदेश सुनाया। यह सुनकर लक्ष्मी जी आहत हो गईं। उन्होंने कहा, स्वामी, विवाह के समय आपने वचन दिया था कि मेरे अपराध क्षमा करेंगे, लेकिन यह तो कोई पाप नहीं है। मैंने अपने भक्त की भक्ति का मान रखा है, फिर भी आप मेरा अपमान कर रहे हैं। इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। और तभी लक्ष्मी जी ने उन्हें श्राप दिया, तुम दोनों 12 वर्षों तक दर दर भटकोगे, भूखे रहोगे और कोई तुम्हें भोजन नहीं देगा। श्राप के प्रभाव से भगवान जगन्नाथ और बलराम के भंडार खाली हो गए। दोनों भाई भिक्षा मांगने को मजबूर हो गए, लेकिन जिस घर में भोजन करते, वहां का अन्न समाप्त हो जाता। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें भोजन देना भी बंद कर दिया। भूख और संघर्ष के 12 वर्षों तक भगवान जगन्नाथ और बलराम भूखे प्यासे भटकते रहे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उन्हें कहीं भी तृप्ति नहीं मिल रही थी। लेकिन कहते हैं, भगवान की लीला हमेशा गहरी होती है। एक दिन उन्हें पता चला कि चांडाल समुदाय के क्षेत्र में एक घर ऐसा है जो भोजन दान कर रहा है। वे वहां पहुंचे। गृहस्वामी ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया, पर बलराम ने यह कहकर पका हुआ भोजन खाने से इनकार कर दिया कि वे स्वयं भोजन बनाएंगे। लेकिन जब लकड़ियां जलाने की कोशिश की तो वे असफल रहे। धुएं से उनकी आंखों में जलन होने लगी। अंततः उन्होंने उसी घर से पका हुआ भोजन मांगा। सत्य का खुलासा जैसे ही उन्होंने भोजन किया, वे चौंक गए। भोजन का स्वाद वैसा ही था जैसा लक्ष्मी जी मंदिर में बनाती थी। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि यह और कोई नहीं, स्वयं लक्ष्मी जी है जो उस घर में निवास कर रही है। दोनों भाई तुरंत माता लक्ष्मी के पास पहुंचे और उनसे क्षमा मांगी। लक्ष्मी जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और मंदिर लौटने का आदेश दिया। इस घटना का संदेश स्पष्ट था, भगवान के लिए हर भक्त समान है। उनकी भक्ति ही उन्हें विशेष बनाती है। Betel leaf seller's story and the moral lesson. पान की अद्भुत कथा। अब एक और अनोखी लीला सुनिए जो भगवान जगन्नाथ के प्रेम और करुणा को दर्शाती है। जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार के पास एक पान वाला प्रभुदास रहता था। वह देखता था कि भगवान को अनेक व्यंजन चढ़ाए जाते हैं, लेकिन पान नहीं। एक रात 2 सुंदर नौजवान उसकी कुटिया पर आए और पान मांगा। उनकी मोहक छवि देखकर प्रभुदास उनसे पैसे लेना भूल गया। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। बलराम दास, जो भगवान जगन्नाथ के सेवक थे, ने इन युवकों को देखकर प्रभुदास से पूछा। जब प्रभुदास ने पूरी बात बताई तो बलराम दास ने उसे सलाह दी कि अगली बार यदि वे पैसे न दें तो उनकी चादर बंधक रख लेना। अगले दिन युवकों ने पैसे देने से मना कर दिया। तब प्रभुदास ने उनकी चादर बंधक रख ली। अगले दिन जब मंदिर के द्वार खुले तो भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के ऊपर की चादरें गायब थीं। यह खबर राजा तक पहुंची। तभी बलराम दास को भगवान ने स्वप्न में आकर सारी सच्चाई बताई। राजा ने आदेश दिया कि आज से भगवान जगन्नाथ को भोजन के बाद पान चढ़ाया जाएगा। प्रभुदास, जिसने साक्षात भगवान को पान खिलाया था, उनकी भक्ति देखकर सभी अचंभित रह गए। सबक जो जीवन बदल सकता है। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि भगवान के लिए कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है। वह केवल सच्ची भक्ति को देखते हैं। अगर आपकी प्रार्थना सच्चे मन से है तो भगवान तक अवश्य पहुंचेगी। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही अपने भीतर की भक्ति को पहचानें
भगवान आपके हर निवाले और हर प्रार्थना का इंतजार कर रहे हैं।